हरि ओम। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतगमय असतो मा सतगमय। जगत जननी जगदम्बा आप धन्य हो धन्य हो। बिना आपकी दया कृपा अनुग्रह अनुकंपा से एक पत्ता भी हिल डोल नहीं सकता। यह सारी फूल की व्यवस्था देखो, वृक्ष की देखो, जलचर नवचर वनचर सब जीव जंतु को देखो। माँ तुम काली स्वयं बनती बनाती हो, महाकाली स्वयं देवी देवता बनती और बनाती हो। यह तुम्हारा ललित लीला लावण्य है लालेश्वरी। पहले तुम जन्म देती हो, जन्म के आधार पर जाति बनाती हो और जाति के आधार पर तुम कर्म फल मोक्ष प्रदान करती हो। यदि वह सात्विकी सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी 25 गुण का अवलोकी हो जाता, आधार पर चलने रहता तो ऊर्ध्वमुख होता। यदि उसके विपरीत से वह 15 अवगुण पर चलता तो निम्न मुख हो जाता है। जैसे पियक्कर को देखो, रोड पर सोया हुआ है, पानी में फुल पैंट पहन के डूबते देखा। और कलह परिवार समाज और सर्वत्र कलह में देखा। जुआरी को देखो, सब हारते देखा, दैनी दशा व्याप्त में रूप में देखा। क्रोधी को देखो, अपने आप में क्रोधाग्नि में जल रहा है, मोह के ज्वाला में डूब रहा है। ईर्खा के दशा दिशा में दीनहीन हो रहा है। काम क्रोध लोभ काम में अस्त व्यस्त है, कहीं उसको विश्राम नहीं है। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में कभी अंत नहीं होता, कहीं लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, वह बढ़ता ही जाता। प्रवृत्ति का जब तक निवृत्ति नहीं होता तब तक उनको निर्वृत्ति परमात्मा का दर्शन नहीं होता। निर्वृत्ति मैंने परमात्मा अवलोकन की दशा दया प्रयाण ही संभव है। यह सब कुछ है, सब संभव है, असंभव कुछ नहीं है। उदान वायु से पहले लोग जल थल नभ में चलते थे, सारी सिद्धियाँ रिद्धि सिद्धि उनके पास में थी। यथा सूर्य भगवान का आदित्य कवच से अगस्त राम को दिए, जिसमें रावण का समस्त अस्त्र शस्त्र लपटा गया, राम का एक रुआ भग्न नहीं हुआ। सर्वे देव देवी देवतस्य कवच हैं सूर्य, सूर्य जगत जननी जगदम्बा, तुम्हारी तृतीय नेत्र रश्मि है, असंख्य सूर्य हैं। यथा समीपस्थ समीपस्थ आकाश गंगा में 500 सूर्य हैं, 300 समकक्ष बड़ा और 200 छोटा, और 150 अरब ग्रह नक्षत्र उपग्रह तारे सब हैं। जैसा कि पूना के नारायण स्टेशन लाल स्टेशन से लिया गया है, अमेरिका के 300 मीटर, पूना का 45 मीटर रडार स्टेशन से लिया गया है। और हमारे जो ऋषि मुनि सब
आकाश में स्थित देवी देवता का वर्णन कर चुके हैं, ग्रह नक्षत्र के विषय में अब लिख चुके हैं, अवलोकन कर चुके हैं। उन लोगों की दया दृष्टि सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र से, देवी देवता से उद्धित है। अब यथा अभी शंकराचार्य सूर्य से गणित पढ़ के विश्व में गणितज्ञ विश्व ज्ञान में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिए हैं गणित में। यथा सभी आकाश स्थित में महाभारत रामायण सभी देवी देव संग्राम के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं, लेकिन पात्र नहीं है। कलिकाल के उदंड प्रचंड समय को समाप्त करने के लिए आकाश से देवी देवता आना चाहते हैं, लेकिन वैसी माता और वैसे पिता और वैसा धर्म परिवार नहीं है। अतः हे सनातनी वेद की वर्णाश्रमी ब्राह्मण वैश्य शूद्र अपने आप को अपनी जाति अनुसार अधिकार अनुसार से अपने जाति कर्मानुसार अधिकार अनुसार से सजग होइए, सात्विकी जीवन यापन कीजिए। आपके ही घर में देवी देवता आएंगे और कलिकाल का उद्धार करेंगे। वैसे तो सामर गांव में 99 तीर्थ से घिरा हुआ ब्राह्मण के घर में कभी अवतार लेंगे और श्याम घोड़ा ढाल तलवार देवदत्त ब्राह्मण के यहाँ आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण को तो बचाना ही है, क्योंकि उसी के घर में ब्राह्मण आएंगे। सबसे पहले ब्राह्मण समाज का मस्तक है और क्षत्रिय बाहु है, उदर वैश्य है, चरण शूद्र है। आपके शरीर में ही सब चारों वर्ण है। समाज में चारों वर्ण है, भूतों में भी चारों वर्ण है। मैं तो महाभूतों में भी चारों वर्ण देखता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चारों है को देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे मा दुःख अभार भवेत्, सर्वे मा दुःख अभार भवेत्, सर्वे मा दुःख सर्व अभार भवेत्। जय जय महादेव, हर हर महादेव। जय जय कालिका, जय जय कालिका। रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां।